स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे डीकन विधि से क्लोरीन गैस कैसे बनता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ पर जो है डीकन विधि से क्लोरीन कैसे बनेगा, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लोरीन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनता है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे कि इसमें क्या क्या जो उपकरण लगे हुए हैं, इस उपकरण के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि इस विधि में जो है HCl जो गैस है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो है गैस है, और वाई को एक साथ को मिश्रण लेंगे। मतलब कौन किस किस गैस को, माने हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको कहा जाता है, HCl गैस। और क्या लेंगे, वाई को ले करके और 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और यहाँ पर एक उत्प्रेरक लेंगे। उत्प्रेरक का नाम क्या रहेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड के उपस्थित में जो है इसको गर्म किया जाएगा। मतलब HCl गैस रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा वाई, और उसको ले करके जब गर्म करेंगे, और कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे, तो क्यूप्रिक क्लोराइड के उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो यहाँ क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। और यह क्लोरीन गैस किस में बनेगा, तो ऑक्सीकरण कक्ष में बनेगा। किस कक्ष में, ऑक्सीकरण कक्ष में बनेगा। तो जब यहाँ पर क्लोरीन गैस बन जाता है तो यह क्लोरीन गैस के अंदर जो है क्या क्या रहता है, HCl का गैस भी रहता है, जल वाष्प रहता है, और शेष जो है वायु की अशुद्धियों के रूप में यहाँ पर बनता है। तो अब यह जो अशुद्धियों के साथ बनता है, मतलब उसके अंदर जो है HCl भी रहेगा और जल वाष्प भी रहेगा और वायु के अशुद्धियों रहते हैं। तो यहाँ से जो है किस में आता है, शीत कारक में आता है, और शीत कारक से किस में जाता है, धामन कक्ष में जाता है। तो ये क्यों जाता है, क्यों वहाँ पे भेजा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर HCl गैस और वायु को जब मिलाते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ रहती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कहाँ पे भेजा जाता है, धामन कक्ष में भेजा जाता है, जिसे जो जल के ऊपर से जल को गिराया जाता है, जिससे उसके अंदर की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या लेना है, HCl गैस लेना है, वायु लेना है, और इसको लेकर के उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे। गर्म करने पे जो हमारा क्लोरीन गैस बनेगा उसके अंदर जो है कुछ जो है अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को शीत कारक में ले जाते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करके जो है धामन कक्ष में ले जाते हैं, और धामन कक्ष में जो है जल का क्या करते हैं, फुहारा मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो अशुद्धियाँ हैं वह क्या हो जाए, साफ हो जाए। और धामन कक्ष से जो है किस में भेजा जाता है, तो धामन कक्ष से जो है किस में जाएगा, शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है। तो शुष्कन टावर में पहुंचने के बाद, मतलब शुष्कन कक्ष में पहुंचने के बाद यहाँ जो है अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, धामन कक्ष में ख़त्म हो जाती हैं, और धामन कक्ष से जो अशुद्धियाँ ख़त्म होने के बाद शुष्कन कक्ष में जाती हैं, और शुष्कन कक्ष में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मारते हैं, फुहारा मारते हैं, और फुहारा मारने के बाद से जो है वहाँ पे कौन सी गैस बनता है, तो क्लोरीन गैस बन जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस उपकरण के बारे में समझिए अच्छे से, तब उसके बाद से यहाँ पे नोट्स आपको बताया जाएगा, और इस नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा। निश्चित है यह डीकन विधि से आप क्लोरीन गैस बनाना सीख लेंगे। तो ये चित्र के बारे में तो अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे कि ये इसका क्या नाम है, उत्प्रेरक जो कक्ष है इसको ऑक्सीकरण कक्ष भी कहा जाएगा, और यह शीत कारक कक्ष है, मतलब शीतलक मतलब ठंडा करने के लिए। ये धामन कक्ष है, उसमें जल की फुहारा मारेंगे। क्यों
मारेंगे क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियाँ रहेंगी, वो दूर हो जाती हैं। और उसके बाद से जब अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, फुहारा मारते हैं, जिसके अंदर जो है वायु की अशुद्धियाँ तो खत्म नहीं होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है कुछ अशुद्धियाँ समाप्त होती हैं, लेकिन वायु की जो अशुद्धियाँ रहती हैं वह समाप्त नहीं होती हैं। और इस विधि में जो क्लोरीन जो होता है, याद रखिएगा, अशुद्ध रहता है। मतलब डीकन विधि में जो क्लोरीन बनता है वह शुद्ध अवस्था में नहीं रहता है। किस अवस्था में रहता है? अशुद्ध अवस्था में रहता है। अब यहाँ पे इस नोट को करते चलिएगा। नोट, इस विधि में जो है HCl गैस मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु के मिश्रण को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 का नाम क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड के उपस्थित में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? क्लोरीन गैस बनता है, जो यह ऑक्सीकरण कक्ष में होता है। मतलब ये जो क्रिया होता है, मतलब क्लोरीन गैस जो बनता है तो बनने की मन्नत किस कक्ष में यह बनेगा, तो ऑक्सीकरण कक्ष में यह बनता है। अब ऑक्सीकरण कक्ष में प्राप्त गैसों में क्लोरीन के साथ साथ HCl गैस, जल वाष्प तथा शेष जो होता है वायु की अशुद्धियां उसके रूप में रहती हैं। मतलब जब इसके अंदर क्लोरीन गैस बन जाता है तो वह गैस के अंदर जो है कुछ अशुद्धियां होती हैं। अब वो अशुद्धियां को दूर किया जाएगा तो कहाँ पे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो आप आगे नोट करेंगे कि HCl गैस के अशुद्धियों को दूर करने के लिए शीतलक कक्ष में ले जाते हैं और शीतलक कक्ष से किस में ले जाएंगे, धामन कक्ष में भेजा जाता है। मतलब यहाँ की जो अशुद्धियाँ शीतकारक कक्ष मतलब ले जाएंगे, शीतकारक से किस में ले जाएंगे, धामन कक्ष में ले जाते हैं। मतलब शीतकारक मतलब हो गया कि वहाँ पे उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके ही किस में ले जाएंगे, धामन कक्ष में ले जाते हैं। अब आगे यहाँ नोट कर लेंगे तो शीतलक कक्ष से किस में आ जाएगा, धामन कक्ष में भेजा जाता है। इस स्तंभ में ऊपर की ओर जल की वर्षा की जाती है। मतलब धामन कक्ष में चित्र में बताया गया है, देखे होंगे आप लोग, चित्र भी देख लिए होंगे कि धामन कक्ष में क्या था, उस स्तंभ में ऊपर की ओर से क्या हो रहा था, जल की वर्षा की जाती थी। मतलब जल की फुहारा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वह जल के माध्यम से क्या हो जाएं, मतलब समाप्त तो हो जाएं। तो यहाँ लिखेंगे कि जल की वर्षा की जाती है जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती हैं और इस प्रकार इस स्तंभ में HCl गैस की अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। किस कक्ष में जो है अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, तो धामन कक्ष में जो क्लोरीन गैस के साथ अशुद्धियाँ रहती हैं वह क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और इस स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को किस में भेजा जाता है, शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है, जिससे ऊपर की ओर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करते हैं, बूंदें टपकती रहती हैं। मतलब जो शुष्कन टावर में क्या रहता है, तो शुष्कन टावर में जो ऊपर जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उसमें जो है बौछार करते हैं, फुहारा मारते हैं। तो फुहारा जब मारते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे बूंदें टपकती रहती हैं। जल वाष्प शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित होकर के गैसीय मिश्रण से क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं। और इस स्तंभ से प्राप्त गैसों में मुख्यतः क्या होते हैं, क्लोरीन गैस होती हैं। परंतु वायु की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह भी रहती हैं। मतलब उसके अंदर का जो है क्लोरीन गैस के अंदर जो ऑक्सीजन की जो अशुद्धि है वह अशुद्धियाँ भी रहती हैं। उसके अंदर अशुद्धियाँ जो है समाप्त नहीं होती हैं। और लिखेंगे इस विधि द्वारा प्राप्त क्लोरीन जो होता है वह क्या होता है, अशुद्ध होती हैं। मतलब डीकन विधि में जो है क्लोरीन जो गैस बनता है वह क्या होता है, अशुद्ध रहता है। और आज का जो है क्लोरीन का निर्माण जो होता है वह डीकन विधि द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब आज के युग में जो है क्लोरीन गैस जो बनता है वह डीकन विधि से नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वह क्लोरीन जो गैस होगा वह अशुद्ध रहता है। जब अशुद्ध रहता है इसलिए इस प्रयोग इसका किया नहीं जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि डीकन विधि से क्लोरीन गैस कैसी बनता है।
आपको संरचना बताया गया, उपकरण बताया गया और एक नोट्स भी आपको बताया गया। इस नोट्स को आप लिख लेंगे अपने कॉपी में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस नोट्स को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग कैसे बना है, कुछ रिएक्शन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लीजिए। चार जो है HCl मतलब हाइड्रो जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब O2 है, और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 450 डिग्री सेल्सियस पे। और किसकी उपस्थित में, तो थोड़ा सा यहाँ जो है 450 जो है आप लोग नीचे लिखिएगा और उत्प्रेरक को ऊपर लिखिएगा, क्योंकि उत्प्रेरक हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग CuCl2। यह कौन सा उत्प्रेरक है, तो इसका नाम जो है क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और जो है ऑक्सीजन गैस 450 डिग्री सेल्सियस पे क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे जो है जल बनता है और उसके साथ जो है क्लोरीन गैस बनता है। तो अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ केमिकल को लिया गया है और जो है क्लोरीन गैस बना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में ऑक्सीजन के साथ जो है गर्म करेंगे, किसके उपस्थित में, क्यूप्रिक क्लोराइड के उपस्थित में। कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 450 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस बनता है। अब यहाँ पे उत्प्रेरक की क्रिया होती है, तो यहाँ लिख लेंगे उत्प्रेरक की क्रिया। अब उत्प्रेरक की क्रिया कैसे होती है, तो यहाँ पर भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो उत्प्रेरक की क्रिया क्या है, जैसे यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड हमारा उत्प्रेरक था तो CuCl2 है। जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, Cu2Cl2 और क्लोरीन गैस बन जाएगा। मतलब एक जो क्यूप्रिक क्लोराइड है जो गर्म किया गया है तो ये क्या बना है, क्यूप्रस, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ नाम लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा क्यूप्रस, क्या नाम है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड इसका नाम है। और यह जो बना है क्लोरीन बना है, तो क्यूप्रस क्लोराइड बना, क्या सूत्र है, क्या है, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड बना। तो अब यह क्यूप्रस जो क्लोराइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो यहाँ लिखेंगे Cu2Cl2 ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा इसका नाम होगा 2Cu2OCl2। अब इसका क्या नाम है, तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे क्यूप्रस ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, क्यूप्रस ऑक्सीक्लोराइड बना, ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे जो है क्यूप्रस ऑक्सीक्लोराइड बना, तो यह क्यूप्रस ऑक्सी जो क्लोराइड बना है वह जो है क्रिया करेगा, तो यहाँ लिखेंगे Cu2OCl2 और किससे क्रिया करेगा, तो HCl से क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2CuCl2 अब प्लस क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। तो अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 है, तो ये दोनों पक्ष क्या हो गया है, संतुलित हो गया। और ये क्या बन गया, तो क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड जो है यह उत्प्रेरक अपने में जो है क्रिया किया, तो कैसे क्या क्या बना, तो एक बार और ध्यान दीजिएगा कि यह क्यूप्रिक जो क्लोराइड है जब ये टूटा है तो क्यूप्रस क्लोराइड और क्लोरीन बना। और ये क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड बना। और क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड जो है यह Cl से जब क्रिया किया तो क्या बना, क्यूप्रिक क्लोराइड बना। तो यह क्यूप्रिक क्लोराइड किसका कार्य किया, उत्प्रेरक का कार्य किया। तो समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक की क्रिया कैसे हुआ यहाँ पर। तो इसे अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
तो यहाँ जो संतुलित हुआ है यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो याद रखिए आपका क्या हो गया 2H, तो यहाँ पर भी 2H हो गया, 2 Cu है, 2 CO हो गया, O1 है, O1 हो जाएगा, Cl2 है तो Cl यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl कितना है 2 दूना 4 है। तो और यहाँ क्या है Cl के आगे 2 है और Cl यह है तो 4 है, तो दोनों पक्ष क्या हो गया समान हो गया। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, तो आज का पढ़ाई जो हुआ है डिकन विधि से क्लोरीन गैस कैसे बनता है इस वीडियो में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो और उत्प्रेरक की क्रिया कैसे हुआ इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा।